सार्थक करें, ऐसा निवेदन है भाई अंकुर जी से कि वे व्याख्यान प्रारंभ करें। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि और इस प्रकरण पर गुरुदेव की दृष्टि, ये हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का है, लेकिन जो सम्यक्त के सन्मुख जा रहा, सम्यक्त की दहलीज पर निरंतर दस्तक देने वाला जो जीव है, उस जीव की वृत्ति को गुरुदेव किस तरह से देख रहे हैं, और वैसा ही कुछ हमारे जीवन में भी घटित हो, ऐसी कहीं ना कहीं अपेक्षा भी हम सबकी है। तभी तो ये प्रकरण पढ़ना हमारे लिए कार्यकारी है। ये समझ लो कि ये सम्यक दृष्टि की ऑटोबायोग्राफी टाइप का प्रकरण है कि सम्यक दर्शन होने से पहले वो जिन चरणों से होकर गुजरा है ना, जो उसके जीवन में कुछ हर्डल्स आए हैं, जब वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहा था, तो कुछ हर्डल्स की भी चर्चा है, उसकी निष्ठा की भी चर्चा है, तत्व के प्रति, तत्व निर्णय के प्रति, और उसके निरंतर होने वाले प्रयासों की भी बात यहाँ पर की गई है। कल हमने जिन कारणों की चर्चा की थी, उनमें से जो शुरुआत के 3 कारण हैं, वो तो समझ लो कि हो गए। अब उसे आप चाहे तो उसके पूर्व के पुरुषार्थ को मुख्य करना हो, मंद कषायादि रूप कुछ हुआ होगा, या फिर आप ये समझ लो कि शायद वो काल लब्धि से भी काम हो गया है ना। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल है। और जब तुम्हारा दर्शन हो गया प्रभु, तो उसके बाद क्या हुआ? मिटे सकल द्वंद्व, है ना। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। तो वो इस सम्यक दृष्टि के अब वो द्वंद्व कब मिटते हैं? भगवान का दर्शन करने के बाद वो द्वंद्व मिटेगा कब? कि जब भगवान की वाणी को धैर्य पूर्वक सुनकर उस पर विचार करे, उसका निर्धार करे। और वो अगले जो पॉइंट है ना, जिन पे हमें अभी बात करना है, वो उसी तरह के हैं कुछ। कल हमने देखा था कि कोई मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार की शक्ति हुई। पश्चात क्या हुआ? मोह मंद हुआ
क्योंकि यदि मोह मंद ना हो तो तत्व विचार के लिए उद्यमशील होने वाला है नहीं। ये बात समझ लीजिए कि जितने भी जीव तत्व विचार में उद्यमी हुए हैं उनका मोह मंद हुआ ही हुआ है। तीव्र मोह हो तो किसी को ये बात सुनने को सुहाती नहीं है। वो आत्मा ये शब्द सुनते से विरोध का झंडा और फतवा लेकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा की बात इतनी बुरी लगती है। हमारे यहाँ एक, जहाँ मैं रहता हूँ भोपाल में, वहाँ पर एक मंदिर है। तो शाम के समय कुछ लोग आपस में बैठ के बाद यही ग्रंथ पढ़ते हैं, वाचना करते हैं। तो उनमें ही उनका सट आवश्यक का एक बार प्रकरण निकला। तो वो चर्चा कर रहे थे सट आवश्यक की। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और फिर आखिर में जब पूरी चर्चा हो गई, मैं तो दर्शन करने पहुंचा था, तो मेरे कानों में बात पड़ी, उन लोगों की चर्चा चल रही थी। तो कहते हैं हम सब लोगों को ये करने लायक है, आत्मा आत्मा करने से कुछ नहीं हो जाता है कि अभी अपन हैं तो शरीर और आत्मा की बात कर रहे हो, तो ये कैसे हो पाएगा। और वो सो कॉल्ड पंडित जी ही थे जो ये सब चर्चा कर रहे थे। ये तो क्या है कि समझ लो कि हम एक ऐसी परिस्थिति और परिवेश में बैठ गए हैं कि जहां पर पहले में पहले यदि कोई चर्चा निकले तो यही निकलती है कि हूँ ज्ञायक्षु। अब वो हूँ ज्ञायक्षु का हमको साधारणीकरण ऐसा नहीं कर देना है बातों ही बातों में कि वो बात असर करना बंद हो जाए। जैसा मैंने कल कहा था ना कि चीज़ें जब बहुत साधारण हो जाती हैं तो वो हमें साधारण लगने लगती हैं। तो कहीं ऐसा ही हमारे साथ भी ना घट जाए कि वो हूँ ज्ञायक्षु, जो कि धर्म की सबसे शुरुआत का पहला बिंदु है, और यही बात हमारे लिए बहुत साधारण जैसी लगने लगे तो हम तो बस बराबर छह करके रह जाएंगे, इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो तत्व विचार में यदि उद्यम जिसका होगा तो उसे पहले में पहले मोह मंद होगा। और तत्व विचार में सबसे पहला तत्व कौन है जिसका निर्धार होता है? जीव का होता है। समझ में आया? देखो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाह तत्वम। ये मोक्षाह यहां तो बहुवचन है, और तत्वम ये क्या है? एक वचन है। तो आचार्य गिनाते हैं 7 तत्व और कहते हैं कि तत्व तो एक ही होता है क्या होता है? और सच्चाई यही है। तत्व निर्णय मतलब क्या? एक तत्व का निर्णय, और वो एक तत्व के निर्णय में 7 अपने आप खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में अजीब कुछ होता ही नहीं है। अजीब नाम का तत्व क्या है? अजीब का एग्जिस्टेंस बताना हो तो कैसे बताओगे? जो जीव नहीं है वो अजीब है, यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो अजीब का निर्धार क्या होता है? जैसे जीव का निर्धार है उसको अजीब का निर्धार हो जाएगा। और आप जीव को ही खड़ा ना करो, जीव की ही का ही एग्जिस्टेंस ना आ पाए, जीव को ही ना समझा जाए, जीव का ही निर्णय ना हो, तो अब बताओ आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सब का निर्णय कैसे हो पाएगा? तो तत्वम कि निर्णय तो जो होगा वो किसका होगा? देखो लोक में फिलॉसफी की दुनिया में 3 चीजें चलती हैं। एक तो होता है मोनोइज्म, एक होता है ड्यूअलिज्म, और एक होता है प्लूरलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं एक अद्वैतवाद, द्वैतवाद और बहुलवाद। और दुनिया के सारे दर्शन जो है ना वो इसी पर खड़े हुए हैं। किसी में द्वैतवाद की चर्चा है, कहीं अद्वैतवाद की है और कहीं बहुलवाद की है। अब मैं आपको 3 परिभाषाएं देता हूं जो कि सम्यक दर्शन की परिभाषा हैं, और तीनों देखने के अलग अलग नजरिए हैं। और इन परिभाषाओं में अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है और बहुलवाद भी है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहोगे तो आपने प्लूरलिज्म, बहुत सारे तत्व खड़े कर दिए ना। और जब आप कहते हो स्वापर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है तो आपने कितने तत्व खड़े कर दिए? 2। तो ये हो गया ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद। और जब आप कहते हो आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है तो ये क्या हो गया? ये एकवाद, मोनोइज्म, ये अद्वैतवाद है ना।
अनेकांत ने तीनों की सच्चाई बता दी। बाकी दुनिया में द्वैत अद्वैत के नाम पर जो भी कहें प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो द्वैत अद्वैत है ही नहीं। और चाहे आप बहुलवादी दृष्टिकोण वाले हो, चाहे द्वैतवादी दृष्टिकोण वाले हो, चाहे अद्वैतवादी दृष्टिकोण वाले हो, आत्मा को गौण करके कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो पहले में पहले यदि किसी तत्व निर्णय करने वाला जो जीव जाएगा, उसे आत्मा अच्छा लगना चाहिए। जिसे आत्मा की बात सुनकर, जो कल गैग जी कह रहे थे ना, हमारी सुई तो अभी शुभ भावों में ऐसी भयंकर अटकी पड़ी है कि आत्मा की बात होगी ना तो खींच तान कर वो फिर वही चीजें लेके आएंगे। एक बार हमारे छोटे दादा डॉक्टर भारेल साहब के प्रवचन में ये बात आ रही थी कि वो कहते हैं कि कई बार गुरुदेव इतनी सूक्ष्मता के साथ वो विशुद्ध आत्म तत्व जो वाकई में शुभाशुभ से रहित, जो एक मेरा निज ज्ञायक भाव है, जब उसकी सूक्ष्मता की तरफ आगे बढ़ रहे होते थे तो दादा कहते हैं हम तो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन बीच में नीचे कोई ना कोई बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा रहता था ना, वहां पर वो शुभ भाव की बात कर देता था और वे गुरुदेव जिस सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ रहे होते थे, गुरुदेव को वहां पर थोड़ा सा ढील दे देना पड़ता था। मतलब ये नहीं कि वहां शुभ भाव को उपाधि बता दिया हो, लेकिन वो गहराई से जहां जो समझने की बात थी ना, जिस गहराई से जहां ले जा रहे होते थे गुरुदेव, लोग वहां तो जाना नहीं चाहते थे और तुरंत उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के आग्रहों को वो खड़ा कर देते थे कि नहीं, इतना तो करना पड़ेगा ही ना, अभी की भूमिका में ये तो जरूरी है ही ना। मिथ्या दृष्टि की क्या भूमिका होती है, आप ये बताओ। मिथ्या दृष्टि की क्या भूमिका है? एक हम सब के जीवन की आयरनी बताएं, क्या बताएं उसको, क्या कहते हैं हिंदी में, हम सब लोगों के जीवन का एक मजाक बताएं हमारे जीवन में क्या है। पहले गुणस्थान में रहकर पांचवें गुणस्थान की क्रिया करके चौथा गुणस्थान चाहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आप तो ये बताओ, पहले गुणस्थान वाले की क्या भूमिका है, जो ये बार बार आत्मा की बात सुनने में भूमिका को खड़ा कर देता है। भूमिका अनुसार तो इतना तो करना पड़ेगा ही ना, भूमिका अनुसार इतना तो करना पड़ेगा। क्या भूमिका है? कर्णानुयोग को खड़ा कीजिए, पूछिए प्रथमानुयोग, वो पहले गुणस्थान वाले की क्या भूमिका है, कर्णानुयोग से पूछो। यहां पर मैं प्रदर्शनी लगाऊं मिथ्या दृष्टियों की, और आप उन मिथ्या दृष्टियों की भूमिका बताना मुझको कौन सी भूमिका है, और आगम से बताना, अपने मन से नहीं। वृत्ति में कोई भूमिका नहीं होती है, अभिप्राय से उसका निर्धारण होगा या परिणामों से होगा, या वो कितने कर्मों का बंध कर रहा है, कितने की निर्जरा कर रहा है, यहां से भूमिका तय होगी। भूमिका इस बात से तय नहीं होगी कि तुम क्या क्रिया करता हुआ देखा जा रहा है। हम किसी क्रिया विशेष से भूमिका तय करते हैं। जब मिथ्या दृष्टि की क्या भूमिका है, आप तो पूरा आगम उठाकर उधर से चर्चा करो। मैं यहां पर खड़ा कर रहा हूं, एक मिथ्या दृष्टि त्रियंच है, एक मिथ्या दृष्टि गृहस्थ मनुष्य है, एक मिथ्या दृष्टि मुनि है। समझ में आया? और बढ़ाते जाओ जितना, मिथ्या दृष्टि देव है, मिथ्या दृष्टि नारकी है, खड़े कर दो यहां पर। अब कर्णानुयोग से पूछो ये सब कौन है, ये सब क्या कर रहे हैं, इनकी भूमिका क्या है? क्या भूमिका है इनकी? नहीं, जो मुनि है वो ऐसा है ना, 41 प्रकृतियों में से 2-4 का ही तो निर्जरा कर रहा होगा ना, 2-4 का तो संवर हुआ होगा। जो अणुव्रती है, अणुव्रती इन द सेंस अणुव्रत को ओढ़ रखा है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि। हमने ये भूमिकाएं कहां से तय करी हैं? हमें ये अधिकार किसने दिया है कि हम हमारे मिथ्यात्व को पुष्ट रखते हुए भूमिकाएं तय कर लें और फिर बाद में कहें कि अपनी भूमिका में इतना तो करना पड़ेगा ना? अरे कोई भूमिका नहीं है, भूमिका तो उसके बाद तय होगी जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसके पहले किस भूमिका की बात है? भूमिका की बात तो वो करेगा कि अविरत सम्यक दृष्टि के लिए ये होना चाहिए, या देशव्रती के लिए ऐसा होना चाहिए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के लिए ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। गुरुदेव से पूछो कि व्यवहार क्या है। अभी मेरे को गुजराती उतने अच्छे से बोलना नहीं आती है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जाड़वा में आता हते है ना, यही व्यवहार है, जानने में आता हुआ व्यवहार है। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर क्या होता है
कि उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो बाहर में महाव्रत आदि होंगे ही होंगे। और ये महाव्रत आदि को व्यवहार किया तो उसे व्यवहार क्यों कहा? अरे जानने में आता हुआ व्यवहार है। समझ में आया? बस जानने में आ रहा है ना, उसके प्रति कोई उपादेय बुद्धि नहीं है उस व्यवहार के प्रति। एक हम लोगों में ऐसे बहुत प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसा बहुत प्रश्न खड़ा होता है कि यदि निश्चय का क्या कहते हैं, निश्चय की बात करते करते व्यवहार का तो लोप ही हो जाएगा। अभी नियम सार की चर्चा चल रही है, अभी ये जो अधिकार पे चर्चा हो रही है ना, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार पे, वहीं पर एक गाथा है, मेरे हिसाब से 99 या 100वीं गाथा की टीका में पद्म प्रभु मलधारी देव ने इतनी बढ़िया बात कही है। यदि वो बात पकड़ में आ जाए ना तो भी हमारा निश्चयाभास और व्यवहाराभास के जो तिकड़म चलते हैं ना वो रहे नहीं। वहां यद्यपि मुनिराज की मुख्यता से बात कही है, लेकिन वो सब हमें भी अपने अपने जीवन में यथायोग्य समझना चाहिए। वहां कहते हैं मुनिराज कैसे हैं? शुभ भावों के प्रति उदासीन और अशुभ भावों से परांगमुख। बस इसमें सब कुछ है। शुभ भावों से उदासीन और अशुभ भावों से परांगमुख। व्यक्ति उदासीन उससे होता है जो उसके जीवन में होता है। आप पड़ोसी के बच्चे से उदासीन नहीं हो सकते हैं, अपने बच्चे से हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रति क्या है? उदासीन है, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, उदासीनता है। और अशुभ भावों से क्या है? परांगमुख है। इसे अपनी भाषा में बताता हूं, आलू की सब्जी से परांगमुख और लौकी की सब्जी से उदासीन। समझ में आया? ये लौकी की सब्जी खाना धर्म नहीं है, ऐसे ही शुभ भाव धर्म नहीं है। शुभ भाव है, जीवन में है। अब आपके जीवन में अशुभ भाव अशुभ गया है और उपयोग की निर्मलता अभी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल परम विशुद्धि को पाया हुआ हो, तो जो शुद्ध उपयोग की खुरचन है, मतलब जितनी स्थिरता का अभाव है, जितने में स्थिर है उतना तो धर्म है, लेकिन जितने में स्थिरता का अभाव है और वर्तने वाला जो राग है, उस राग को ही क्या संज्ञा मिल गई है? शुभ भाव की संज्ञा। अब उस राग के प्रति उपादेय बुद्धि कैसे आएगी? जो वर्तने वाला राग है उसके प्रति तो उदासीनता ही होगी ना। तो उसके बाद ये पद्म प्रभु मलधारी देव लिखते हैं कि शुभ भावों से उदासीन और अशुभ भावों से परांगमुख। अशुभ भाव को तो देखना ही नहीं है, तो हमें ऐसा क्यों लगने लगता है जब शुभ भाव को हे बताया जाता है तो हम अशुभ की तरफ हमारी दौड़ क्यों लगती है? हमारे सामने शुभ को हे बताने के बाद हमें अशुभ क्यों दिखता है? हमें आत्मा क्यों नहीं दिखता? ये निष्कर्ष हम कहां से निकाल लेते हैं? देखो, 2 तराजू हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के तराजुओं को बता रहा हूं मैं। अज्ञानी के तराजू पर कभी इस पलड़े पर शुभ होता है, इस पर अशुभ होता है, कभी यहां अशुभ होता है, कभी यहां अशुभ होता है, कभी शुभ ज्यादा दिखता है, कभी अशुभ ज्यादा दिखता है। तो ये तराजू बस ऐसा ही होता रहता है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, बस यही होता रहता है। लेकिन इनके दोनों पलड़ों पर शुभ और अशुभ बदलते रहते हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों पलड़ों पर आत्मा नहीं आता है। और ज्ञानी का तराजू देखो, ज्ञानी के एक तराजू पर तो अडोल अकंप आत्मा ही है, दूसरा तराजू पर बदलता रहता है शुभ अशुभ। ये अविरत सम्यक दृष्टि की बात है, दूसरे पे बदल रहा है, कभी शुभ कभी अशुभ, लेकिन वो आत्मा को नहीं छोड़ता है। जब वो युद्ध लड़ने जाता है तब भी आत्मा है, जब वो भगवान की भक्ति करता है तब भी आत्मा है, दूसरा तराजू बदल रहा है। और अज्ञानी को क्या लगेगा कि कभी इस तराजू पर अशुभ था और शुभ आ गया तो उसे सेटिस्फैक्शन होने लगता है। मंद कषाय, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आता है तो उसे सेटिस्फैक्शन लगने लगता है। अरे भाई साहब, मंद कषाय का भी एक नशा होता है। जब आपको मंद कषाय डेस्टिनेशन लगने लगेगी तो आकषाय तो आपको कभी गंतव्य लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने गंतव्य तो मंद कषाय को मान लिया है ना। तो ऐसे ही शुभ भाव को यदि आपने गंतव्य मान लिया है तो आप कभी भी आकषाय रूप, शुद्ध भाव रूप परिणति की तरफ अग्रसर ही नहीं होंगे। और उस शुद्ध भाव रूप परिणति का मूल आधार कोई है,
या जिसे कहें धर्म का मूल आधार कोई है, तो वो क्या है? आत्मा है। वो तत्व विचार में उद्यमवंत हुआ। तो तत्व विचार में उद्यमवंत होने का मतलब क्या है? कि सबसे पहले यदि कोई तत्व उसको दिखेगा तो कौन सा तत्व दिखेगा? उसे जीव दिखेगा, उसे आत्मा दिखेगा। ऐसा तत्व विचार में उद्यमवंत हुआ है। ये सब अपने अपने ऊपर घटाना है, नहीं तो फिर वही वैसा सवाल खड़ा नहीं करना है ना, इसमें हमारा नंबर कब लगेगा? तो यहाँ नंबर नहीं लगेगा। अभी भूपेंद्र जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के आपको टोकन बांटने वाले नहीं है, हैं? ये भोजनालय के तो मिल सकते हैं, लेकिन इसका नंबर कोई लगाने वाला नहीं है। इसका तो खुद को लगाना पड़ेगा ना, खुद माने उसकी ये बात है। देखो आगे पढ़ता हूं, आगे क्या हुआ जब तत्व विचार में उद्यमवंत हुआ। तो कहते हैं बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का हुआ। और बाहर में कौन मिल गए? अंतरंग का काम बता दिया। बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र मिल जाएं, लेकिन मोह मंद ना हो और स्वयं तत्व विचार का उद्यमवंत ना हो, तो देव गुरु शास्त्र क्या करेंगे? बहु तेरे जीव इस लोक में ऐसे भरे पड़े हैं, देवगुरु शास्त्र का निमित्त है, कदाचित उनसे उपदेश का लाभ भी है, लेकिन वे देवगुरु शास्त्र क्या करें और वो उपदेश क्या करें, यदि स्वयं पहले मोहमंद होने के बाद खुद तत्व विचार में उद्यमवंत ना हो। तो टोडरमल जी ने एक सिस्टमेटिक क्रम दिया है, इस क्रम को आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। आपसे यदि अभी विराग जी प्रश्न पूछें और आपसे बोलें कि बताओ वो 5 चीजें कौन कौन सी यहां पर कही हैं, आप यदि क्रम को बदल दोगे तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, आगे का क्रम भी घटित नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते तत्व विचार में उद्यम हो, ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हो और तत्व विचार की शक्ति हो, ऐसा थोड़ी बोलोगे। समझो इस क्रम को, ये बहुत साइकोलॉजिकल और आगम के गहरे अभ्यास के बाद ये क्रम आया है, ऐसे ही नहीं आ गया है। और ये क्रम कुछ ऐसा ही है कि कभी मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, जब क्षयोपशम होगा तो तत्व विचार की शक्ति मिलेगी। जब तत्व विचार की शक्ति हो उसके बाद यदि मोहमंद होगा तो तत्व विचार में उद्यम होगा। उसके बाद नंबर आया किसका? बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का हो, 6वें नंबर का पॉइंट। 5 पॉइंट कौन से हो गए? पहले मंद कषाय का कारण, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षयोपशम, 3rd नंबर का तत्व विचार की शक्ति, 4th मोह मंद हुआ और 5वां तत्व विचार में उद्यम हुआ और 6वीं चीज है बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का हुआ। और 7वीं चीज क्या हो गई? अहो अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, या फिर जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। और फिर क्या किया आगे? भविजन को आपकी निज अनुभूति देने वाले ऐसे देवगुरु शास्त्र मिले। और देवगुरु शास्त्र के मिले नहीं, भवि भागन वच जो गे वशाय तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाय। और क्या हो गया? अरे उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। समझ में? 7th नंबर का पॉइंट। और जो लाभ मिला सच्चे उपदेश का, तो लाभ तो बहुत हुआ, बहुत सारा विस्तार है आगम का। द्वाद सांग रूप जिनवाणी कितनी है? बहुत बहुत है, वो तो स्क्रीन पे सब चल रहा है ना। हाँ, लेकिन ये देखो मोक्ष मार्ग का सिलेबस, सम्यक दर्शन का सिलेबस है ना, ये जो अगला पॉइंट है ना, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो इन बातों का निर्धार तो होना ही चाहिए। वो हैं अगली जो 4-5 पॉइंट हैं आगे, वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग का, दूसरा देव गुरु धर्मादि का, तीसरा जीवादि तत्व का, चौथा निज पर का, और 5वां अपने को अहितकारी हितकारी भावों का। ये सब उपदेश का लाभ हुआ। मेरे अहितकारी भाव कौन से हैं, हितकारी भाव कौन से हैं, ये वो सिलेबस है, ये रॉ मटेरियल है। उपदेश का लाभ हुआ और वो उपदेश का लाभ ऐसे मिला, स्वाध्याय किया या जिनवाणी को सुना या पढ़ा, ये सुनना पढ़ना ये सब क्या हुआ? उपदेश का लाभ हुआ। स्वाध्याय हुआ,
सम्यक प्रकार से इसको पढ़ा, अध्ययन किया, तो ये स्वाध्याय जो होता है ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है। किसका रॉ मटेरियल है? तत्व विचार का। तत्व विचार का रॉ मटेरियल स्वाध्याय में मिलता है, कच्चा माल। और इस कच्चे माल की प्रोसेसिंग कहां पर होती है? तत्व विचार में होती है। यदि प्रोसेसिंग नहीं हो तो कच्चा ही माल रह जाता है। हम कहते हैं हमने पढ़ा तो इतना है, हमने सुना तो इतना है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? प्रोसेस नहीं किया ना। अगले पेज से, मतलब ये इस पेज को जब आगे बढ़ाएंगे ना, तो पूरी प्रक्रिया स्वाध्याय के 5 अंगों की जो बात आएगी इसी प्रकरण में, कि कैसे वो पूरा विचार करता है, पढ़ता है, एकांत में विचार करता है। कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने से ज्यादा जानने वालों से पूछता है, और पूछने के बाद जो समझ में आता है फिर एकांत में विचार करता है। फिर जो उसको निर्धार होता है उसको समान बुद्धि वालों से उसकी चर्चा करता है। फिर जो उसको निर्धार करता है उसका एकांत में विचार करता है। फिर इनमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, ऐसा जानकर इसका विचार करता है। क्या करता है? बारंबार पंडित जी लिखेंगे एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। कहां भागता है वो? एकांत में विचार करता है। ये एकांत में विचार करना क्या होता है? ये ही सामायिक होता है। कोई पद्धति बुद्धि से सामायिक नहीं होती है कि कोई सामायिक पाठ पढ़ लिया, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, हम अभी सामायिक में जा रहे हैं। जब मूलाचार में आचार्य लिखते हैं कि स्वाध्याय छोड़कर सामायिक करो, तो उसके पीछे की मंतव्य क्या है कि सामायिक को स्वाध्याय के ऊपर तवज्जो क्यों दी? क्योंकि स्वाध्याय सैद्धांतिक विषय है और सामायिक उसका प्रैक्टिकल है। बात समझ में आई? एकांत में विचार करता है, निर्धार करता है। ये तत्व निर्णय की पूरी प्रोसेस चल रही है बारंबार, पहले सविकल्प रूप से, और जब इसी प्रकार से विचार करते करते क्या हो जाता है, एक दशा वो आती है कि जब उसे चिदघन रूप भासित होने लगता है, तो ये सविकल्प से निर्विकल्प में चला गया। 2 लाइनों में बनारसी दास जी ने ये दशा को दर्शाया। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु विचारत, जब तक विचारत है तब तक सविकल्प है, और जब ध्यावते तो क्या है? निर्विकल्प है। विचारने से थोड़ा सा मन की चंचलता ढीली पड़ी थी, लेकिन अभी तक वो निश्चल नहीं हुआ था। लेकिन जब ध्यावत है, और वो वस्तु कौन सी है? वो यही आत्म वस्तु है, ध्यावत है। और जब ध्या लिया तो क्या हो गया? मन पावे विश्राम। और फिर क्या हुआ? रस स्वादत सुख उपजे। और जैसे ही उसका स्पर्श किया, रस स्वादत, वो अनुभूति का विषय बना, चिदघन रूप भासित होने लगा, तो जो सुख उत्पन्न हुआ उसका ही क्या नाम है? अनुभव ताको नाम। और वो कुछ ऐसा आनंद आता है। अरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी तो ये लिखते हैं कि वो जब विचार कर रहा है ना, उसी समय उसको ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है कि वो रोमांच की चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा रोमांच। इसी में आगे लिखा, जब वो बारंबार प्रोसेस कर रहा है ना, पढ़ता है, सुनता है, विचारता है, आमना है, प्रचना, वाचना, ये सब चल रही है ना, इसी में ये क्यों कर रहा है? वो ये सब काम क्यों कर रहा है? एक लाइन लिखी पंडित जी ने, क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। जब आपको किसी काम को करने का हर्ष होता है तो ऐसा आता है, ठीक है अब कितना सुने, है ना, अब कितना विचार करें, क्या इसी में लगे रहें? ये 9-9 घंटे क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। ये यदि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है तो ये घड़ी देखेगा। जो इस समय को देखता है वो इस समय को नहीं देखता है। समझ में? जैसे इस समय को देखने का हर्ष बहुत है तो वो ये बार बार ऐसे देखेगा, इस समय को देखेगा। अरे उसका तो 24/7 इसी समय को देखने का काम है ना, तो वो इस समय को क्यों देखेगा? क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में? लेकिन ये तत्व विचार की प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग है, ये कब चलेगी? जब उसके पास कुछ रॉ मटेरियल होगा। जिसके पास कुछ रॉ मटेरियल नहीं होगा तो अकेले में वो क्या करेगा? हम लोग अकेले में क्या सोचते हैं? जो हमारे दिमाग में भरा होता है पहले से वही सोचते हैं, और क्या है। लोग बाग स्वाध्याय का सीधे निषेध कर देते हैं। अरे भाई, अकेले में जाकर क्या विचार करोगे?
बादाम खाने से अकल नहीं आती है, बात बिल्कुल सही है, अकल तो ठोकर खाने से आती है। लेकिन जब ठोकर खाओगे तो क्या सोचोगे, क्या सोचोगे? मान के चलो आपके जीवन में कभी ऐसी दशा बन गई कि आप वेंटिलेटर पे पड़े हुए हो, है? आपका पेट कटा हुआ है, 4 दिन के लिए आप करवट भी नहीं बदल पा रहे हो, कहीं लकवा लग गया है, कहीं पैर में कुछ हो गया है। आप कहोगे शुभ शुभ बोलो, ये सब सुनने के लिए हम नहीं आए यहाँ पे। भैया ये शुभ शुभ ही है। जो मोक्ष मार्ग का शगुन है ना, वो संसार मार्ग का अपशगुन होता है, और जो संसार मार्ग का शगुन है वो मोक्ष मार्ग का अपशगुन होता है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग का शगुन तो यही है, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये है शगुन। अब यहाँ मोक्ष मार्ग में आओगे तो यहाँ पर तो अलग बात करी जाएगी। लक्ष्मी बड़े अधिकार भी घर बढ़ गया, क्या बोलिए संबंध और क्या कुटुंब है, क्या वृद्धि न पर परिवार और कुटुंब है, क्या वृद्धि न पर तौलिए। वहां तो ये बोल रहे थे दूधो नहाओ मतलब खूब लक्ष्मी बढ़े, पूतो फलो मतलब खूब परिवार बढ़े, और यहाँ तो एकदम वो पूरी हमारे गुब्बारे की हवा निकाल दी। यहाँ पर संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है। समझ में आया? निकल गया यहाँ पर। और मोक्ष मार्ग का सगुन क्या है? राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मतलब अनित्यता का चिंतन। और किसी की शादी चल रही हो, आप माइक लो, कहते हैं पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। घोड़े पे कोई बैठा हुआ हो, है ना, और उससे माइक लेके हाँ पहले ये गाया जाएगा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, बारात बाद में निकलेगी, पहले तुम्हारी निकलेगी। समझ में? तो भाई विचारना पड़ेगा। अब आपके जीवन में ऐसी स्थिति कभी बन जाए, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप की पराधीनता आएगी। अब आप दर्द से कराह रहे हो, मुझे तो इतना उत्तर दे दो, आपको उस दर्द से दूर करने वाला कौन सा विषय है? यदि जीवन भर आपने बस यही क्या कमाया, कितना शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो बढ़ गया, है ना, ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, और जीएसटी कैसे कम करना है ना, यही सब सोचते रहे हो, तो आपको उस समय में ये विचार आएगा? आपके लिए तत्व विचार होगा? वहां पर तत्व विचार का कच्चा माल ही नहीं है आपके पास, तो प्रोसेस क्या करोगे? आटा ही नहीं है तो गूंथोगे क्या? पहले कच्चा माल तो होना चाहिए ना। ये स्वाध्याय वही कच्चा माल देता है। ये 5 दिन में आपको कच्चा माल मिलेगा, और अगले गुरुवाणी मंथन शिविर तक आपको प्रोसेस करके लाना है। समझ में आया ना? ये काम करना है। तो पहले वो है या नहीं, उनसे गुरु से देव शास्त्र गुरु का बाह्य निमित्त हुआ, और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये पूरा एक सिस्टमैटिक क्रम है। और जो उपदेश का लाभ हुआ वो कौन से उपदेश का लाभ हुआ, ये लिख रहे हैं आगे, प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग का, देव गुरु धर्मादि का, जीवादि तत्वों, इनमें से एक के भी संबंध में सही निर्धार ना हो, चाहे देव गुरु धर्म का सही। लोग वाग ऐसी बातें करते हैं, आत्मा को जानो, देव गुरु शास्त्र को जानने से क्या मतलब है? आत्मा को जानो। गुरुदेव ने अभी इसमें इस पूरे प्रकरण में, मेरा क्या है, लैपटॉप की बैटरी चली गई तो मैं इससे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अभी उनके पास तो है ये, लेकिन मैं वहाँ निकाल दूंगा तो मुझे ऐसे देख के पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है, अब अभी अपना एक बेस बन जाएगा, आगे की जो चर्चा होगी ना उसमें फिर ये पूरा विषय अपन लेंगे, है ना। देव गुरु धर्मादि का, लोग बाग ये कहते हैं देव गुरु धर्मादि का निर्णय होने से क्या फायदा है? कहते हैं जरूरी है। ये वाली चर्चा मालूम कहाँ की? 19वें नंबर के प्रवचन में चौथे नंबर की गाथा पर, समय सार की चौथी गाथा पर जो है ना, परस्पर आचार्यत्व भी ये करता है, परस्पर आचार्यत्व वाली जो बात आई है, वहां पर क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री को चौथी 5वीं गाथा के प्रवचन में कहीं पे तो है ना, या तो चौथे में या 5वें में है, जब परापर गुरुओं से उपदेश का लाभ हुआ, या तो 5वीं गाथा में, वहां पर ये बात, 5 मतलब किसी जगह पर देव गुरु धर्म का बहुत बहुमान व्यक्त किया है। बात तो एक आध पैराग्राफ की है, लेकिन वहां पर गुरुदेव श्री ने से किसी ने प्रश्न कर दिया, नीचे बैठे हुए ने, आत्मा को जानने के लिए देव गुरु शास्त्र की क्या जरूरत है, उपदेश का लाभ होने की क्या जरूरत है, ये कैसे निमित्त बनेगा? गुरुदेव कहते हैं जब कभी भी तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा तो ये बात सुनो 100% कि तुम्हें देव गुरु धर्म का भी सही निर्णय होना होगा ही होगा।
होगा ही होगा। तुम्हारे सम्यक दर्शन में चाहे कोई निमित्त नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन होगा तो अपने से, लेकिन उसमें चाहे निमित्त बनना भी तय होते हैं, हर कोई निमित्त नहीं बन जाता। और वहां पर गुरुदेव ने मालूम एग्जाम्पल क्या दिया? गुरुदेव कहते हैं यद्यपि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को, है ना, चलते तो जीव और पुद्गल स्वयं हैं, लेकिन उसके चलने में निमित्त अधर्म द्रव्य नहीं बनेगा, आकाश नहीं बनेगा, काल नहीं बनेगा। कौन बनेगा? धर्म द्रव्य ही बनेगा। निमित्त भी हर कोई नहीं बन जाता है। निमित्त जिस तरह से उपादान शक्ति उसकी तय नियत है, ऐसे ही निमित्त भी तो नियत है। ऐसे ही जब कभी भी आत्मानुभव रूप परिणत होगा तो हर कोई निमित्त नहीं बनेगा, देवगुरु धर्म ही बनेंगे। यदि वो सोचे कुदेव कुगुरु को धर्म को भी मानता रहे, यहां भी माथा पटके वहां भी माथा पटके, ये भी करे वो भी करे, यही सारी चीजें करते रहे, तो और उसको ये लगने लगे कि इससे तो शायद कदाचित हो सकता है कि हमारा सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन होने में क्या समस्या है? समझ में? तो गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि भाई निमित्त भी चाहे जो हर कोई नहीं बन जाता है ना। देखिए उपदेश का लाभ हुआ, और वो उपदेश किस तरह का मिला ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। और जब ऐसा उपदेश का लाभ हुआ, मैं बस अब अगली एक लाइन पढ़ के फिर गुरुदेव का यहां से भाव पढ़ूंगा। क्या लगा उसको वहां जब ये उसे उपदेश का लाभ हुआ तो अंदर से क्या आवाज निकली? अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। जब उसको ये लगा मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, अभी कोई यहां पर कहने लगे अरे खबर कैसे नहीं है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी में इसको पहले ऐसा नहीं इसने नहीं पढ़ा होगा ये सब चीजें कि देवगुरु धर्म क्या है, अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग क्या है, अपने हितकारी अहितकारी भाव क्या है। लेकिन अब यहां पर जिसको लगा कि अहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं, अब देखिए जरा निकालिए 490 पेज पर 2 नंबर का पैराग्राफ, और नीचे आइए, इसके भी नीचे अगला पैरा, हाँ बस ये यहीं। अब देखो यहां क्या कहते हैं। अब उस जीव को सच्चा उपदेश मिलने पर वह विचारता है कि अहो मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अब सुनना ये बात, अगली लाइन सुनना, बहुत खतरनाक है, हम और आपके लिए है। जो हम कहते हैं कितनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें, कितनी बार समय सार पढ़ें, कितनी बार गुरुदेव को सुने, कितनी बार सुने, ये लगता है ना लोगों को। अब कितनी बार पढ़ो यहां पे। हम तो ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी बांच लिया है, ये भी पढ़ लिया, ये भी सुन लिया है। कुछ नई बात लेके आओ, कुछ नई बात लेके आओ। नई बात तो महावीर भगवान लेकर नहीं आए, हम कहां से नई बात लेकर आ जाएं? जो सबसे पुरानी बात करता है वही प्रमाणिक वक्ता है, जो नई नई बात करता है वो सब झूठ बोल रहे हैं। समझ में? क्या नया है, क्या नया देखना है आपको? जो आदिनाथ भगवान ने कहा वही अजितनाथ ने कहा, वही संभवनाथ ने कहा, वही अभिनंदन ने कहा, वही महावीर तक की पूरी परंपरा ने कहा, वही धरसेन ने कहा, वही पुष्पदंत भूतबली ने कहा, वही कुंद कुंद ने कहा। समय समय पर आने वाले महापुरुष तत्व के प्रवर्तक नहीं होते, तत्व के उद्घाटक होते हैं। समझ में आया? जो कोई भी प्रवर्तन करता है, ये प्रवर्तन करने वाली भारतीय क्या कहते हैं धर्म परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है। यहां पर अगला वक्ता पहले का निषेध करके खड़ा होता है, शिष्य ही गुरु का निषेध करके खड़ा होता है। सुकरात का निषेध करके अरस्तु आया था, अरस्तु का निषेध करके प्लेटो आया, प्लेटो का निषेध करके अरस्तु आया। ये वहां चलता है। सीखता सुकरात से है प्लेटो, लेकिन प्लेटो सुकरात का निषेध कर देता है। समझ में आया? न्यूटन का निषेध करके आइंस्टीन आएगा, वो सीखता न्यूटन से है। ये वहां पर चलता है भाई, ये यहां पर नहीं चलता। यहां कुंद कुंद का निषेध करके समंतभद्र नहीं आते हैं, यहां समंतभद्र का निषेध करके पूज्यपाद नहीं आते, पूज्यपाद का निषेध करके अकलंक नहीं आते। तत्वार्थ सूत्र की जितनी टीकाएं हैं, तत्वार्थ सूत्र को परिमार्जित करने के लिए नहीं है, तत्वार्थ सूत्र को नए सिरे से उद्घाटित करने के लिए। यह जैन दर्शन की परंपरा है। इस परंपरा में हमें क्या लगता है गुरुदेव ने कोई नई बात बताई है? सबसे पुरानी बात बताई है। दिक्कत यह थी कि लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ गया था उसी बात को देखने का। और यहां हम लोग
आजकल के श्रोता 4 दिन के आके बैठते हैं, कुछ नई बात ही नहीं चल रही है, कुछ नई बात नहीं चल रही है। उनके लिए गुरुदेव की अगली लाइन है, अगली लाइन पढ़िए आप, अगली लाइन क्या बोलते हैं। जो जीव प्रथम सत्य उपदेश मिलने पर कहता है कि हम तो पहले से ही यह बात जानते थे, हमें इस बात का पता था, तो वह जीव मायावी है, वह अपने आप को ठग रहा है। समझ में आया? अरे जो सम्यक दर्शन सम्यक के सन्मुख खड़ा हुआ है, कौन से जीव की यह बात चल रही है? थोड़ा और ऊपर आइए, दूसरा पैराग्राफ जहां से शुरू हुआ है, हाँ बस और ऊपर 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 मतलब पहले, पीछे आइए। किसकी बात चल रही है? कोई शब्द का उत्तर दे रहा हूं, कोई। कल विराग जी ने पूछा था, कोई। यहां जो जिज्ञासु सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, ये बात किसकी चल रही है? जो जिज्ञासु सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करता है। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति स्वाध्याय की किस बात पर यह कहेगा कि अब कुछ और नया लेके आओ? ये तो हम सुन चुके हैं। कौन सुन चुके? जो सम्यक दर्शन के पास आ रहा है ना, वो जब भी सुनेगा, जैसे भी सुनेगा, जिससे भी सुनेगा, यदि ये बात सुनेगा तो उसे तो क्या लगेगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और ये इस बात की सूचना है। यदि आप ये कह रहे हो हम ये सुन चुके हैं, तो यहां क्या कर रहे हो? यदि सुनी होती, परिचय किया होता, अनुभव किया होता, तो शुद्ध परिचित अनुभूत होती, तो यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? फिर तो जाओ परम समाधि में, फिर तो लो निर्विकल्प स्वसंवेदन। यहां बैठ के सुनना भी है और लगे हुए हैं, हमारे दिमाग में एक भूत चढ़ा है, नया सुनाओ, नया सुनाओ, नया सुनाओ। ये नए नए की चाह रखने वालों को ही नई नई पर्याय मिलती हैं। समझ में? क्या नया नया? मनाओ, सेलिब्रेट करो, नया बर्थडे सेलिब्रेशन, नई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, नया ये नया वो, ये क्या नया नया? और यहां भी वो अपने नएपन का भूत लेकर आता है और यहां पर ये कहता है ये तो सुन चुके हैं, ये वही बात चल रही है, पिछली बार भी यही बात बताई थी, पंडित जी का यही पिछली बार भी प्रवचन हुआ था, पहले भी हम ये सुन चुके हैं। कितनी बार सुने? गुरुदेव श्री एक प्रवचन के बीच में 20 मिनट पहले यदि प्रवचन हो जाता है तो उनको ये अपेक्षा नहीं रहती कि अब कोई नया ग्रंथ चालू कर दें या कल से कुछ और चालू कर देंगे। जहां विषय पूरा होता है वे वही समय सार फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो हर बार पढ़ने पर अपना क्या कहें, अपना तत्व विचार, तत्व निर्णय, अपने स्वभाव का जोर ही आता था वे जब जब भी जितनी बार जैसे जैसे पढ़ते थे। और हम सिर्फ अपनी बुद्धि की कसरत के लिए नए नए की डिमांड करते रहते हैं। और ये नए नए में क्या होगा? नया नया तरह का आप भाषा शैली पर मुग्ध हो सकते हैं, आप उदाहरणों पर मुग्ध हो सकते हैं, आप यहां वहां की बातों पर मुग्ध हो सकते हैं, लेकिन जिसे तत्व समझ में आया है उसे क्या नया नया चाहिए है? और मुझे बताओ, सबसे प्राचीन पर मुग्ध होने का मतलब क्या है? इस विश्व में सबसे प्राचीन कौन है? अरे मैं स्वयं हूं। ये नए नए की मुग्धता छोड़ो, ये आपको संसार में डोलाएगी। सबसे प्राचीन के प्रति एक बार एकत्व स्थापित करो। गुरुदेव कहते हैं कि जिसे इन बातों को पढ़कर सुनकर ऐसा लगता है ना कि ये तो हम बांट चुके हैं, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हमें खबर है, ये खबर है तो यहां क्या कर रहे हो? खबर है तो अब इसमें चले जाओ ना। अब और कौन सी खबर चाहिए? जब खबर है, जब समय सार की खबर है, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक की खबर है, तो खबर है तो फिर अब और क्या चाहिए? अब और कितने ग्रंथ बदले जाएं कि जिससे तुम्हारी, आपकी, हमारी पर्याय मूलता टूटे? यदि ये पर्याय मूलता नहीं टूट रही है, इस बात का मतलब है अभी तक तुम बेखबर हो। और जब बेखबर से खबर वाले होने के नजदीक आते हो, तब उसे क्या लगता है? सबसे पहले, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। जब खबर लगती है ना तो ऐसा लगता है। जब तक मैं कुछ नहीं जानता था तब तक मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं, और अब जबकि मैं कुछ जानने लगा हूं तब मुझे पता चला है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। समझ में आया? ये बाकी के 3 मिथ्या दृष्टि थे ना, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, वो कुछ नहीं जानते थे लेकिन उन्हें लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं। और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि कुछ जानने लगा है,
इसलिए वो ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। वो ये बोल रहा है कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। और अगली लाइन, ये बात जब वाकई में ये बात किसी ये जो निर्धार करे इन बातों का, जिसे थोड़ी खबर पड़े, उसके मुख से, उसके अंतर चेतना से ये बात निकलती है। किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। ये थोड़े से काल की स्थिति को मैं अनादि अनंत बनाए रखना चाहता हूं, और जो वाकई में अनादि अनंत है उसके साथ क्षणिक वक्त ट्रीट कर रहा हूं। उसको तो अनित्य माना हुआ है, और जो अनित्य है उसको नित्य माना हुआ। 70-75 साल की उम्र में भी मेरी व्यवसाय में ऐसी वृत्ति दिखती है कि ऐसा लगता है कि मुझे अनादि अनंत जीना हो। वहां भी मेरे को अपने स्वभाव की चेतना नहीं है, वहां भी निश्चेदवत वृत्ति हो रही है। तो यहां पर फिर सवाल खड़े होते हैं कि तुझे क्या खबर पड़ी? यदि तुझे खबर पड़ी होती ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, तब तेरी ये वाणी निकलती कि मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा हूं। किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। इसके आगे और वो क्या विचार करता है, ये चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपना समय हो गया। बात वही, प्रस्तुति नई, सिद्धांत वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन नया होता है। हम हर वर्ष लगभग पिछले 3 वर्षों से एक कार्यक्रम कर रहे हैं युवाओं के लिए, जिन देशना यूथ कन्वेंशन। उसमें युवा वर्ग के लिए 18 साल से 50 साल तक के युवाओं को बुलाते हैं, और कपल्स भी आते हैं। बहुत सक्सेस कार्यक्रम है। हमारी टैग लाइन है, इस बार कुछ नया होगा। तो इन्होंने कहा नया क्या होगा? तो मैं क्या, सिद्धांत तो वही है, प्रस्तुति नहीं होगी। सिद्धांत के मामले हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। जो सिद्धांत सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं, हू बहू एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर वही का वही इस मंच से बोला जाएगा। बहुत सुंदर चर्चा की, और कई बातों पर हमें सोचने मजबूर किया है अंकुर भाई के इस चर्चा ने, और आप कुछ लाभान्वित हुए होंगे। हमारा सौभाग्य, हमारे बीच में दिगंबर जन स्वाध्याय मंदिर के प्रमुख आदरणीय हसमुख भाई वोरा यहाँ पधारे। हम उनका हार्दिक तालियों से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पधारें, कुर्सी लगाना भैया, ये यहाँ, और साथ में अनु भाई पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आइए। आइए ना, नहीं आइए। अभी जैसे हम सोनगढ़ पहुंचे तो हमने एक मिनट, और हमने उनसे मुलाकात की, आपको हार्दिक आमंत्रण दिया। उन्होंने बड़े उत्साह से आमंत्रण स्वीकार किया कि जरूर पधारेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो। फिर हमने उनसे पूछा आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 92 हमारी उम्र हो गई। 92 ईयर्स में भी इतना जीवंत व्यक्तित्व होना ये कोई साधारण बात नहीं है। हमने इनके हमारे चेतन जी हमारे साथ में गए थे, चेतन जी यहाँ जाए एक मजर हमारे साथ में, तो हमारे साथ चेतन जी भी, हमारे जो प्राचार्य है वो भी साथ में गए थे। हमने चर्चा की कि आपको रुचि कहाँ से लगी। बहुत लंबी हमने चर्चा की, बहुत विस्तार से चर्चा की। हम कल परसों इसका सब ग्रुप में डालेंगे उनका परिचय। हमने एक उद्यम प्रारंभ किया है जिन देशना के मन से हमारी जीवंत विरासत। इसके अंतर्गत हम 90 जो प्लस हैं उनका परिचय प्रकाशित कर रहे हैं। तो लगभग 88, 87, 85 तक के लोगों को भी शामिल किया है। लक्ष्मी बेन यहाँ पर हैं, 101 वर्ष की हो गई हैं। जबरदस्त उनका जीवन है। और हमने उनसे कहा, लक्ष्मी बेन से मुलाकात की, सरोज बेन ने उनसे मुलाकात कराई कि लक्ष्मी बेन से कहा कि बेन आपको तो दोबारा मुक्ति मिलेगी नहीं इस भाव से, तो अभी तो अगली पर्याय जाओगी आप, फिर आपको वहाँ मनुष्य पर्याय मिलेगी, फिर मुनिराज बनोगे। बोले पर्याय किसकी है ये? मैं अपने को स्त्री मानना यही मिथ्या दर्शन है। अपने को स्वभाव से स्वीकार करना चाहिए। 101 वर्ष में भी इतनी जीवंत सोनगढ़ की मिट्टी का ये कमाल है। हमने आदरणीय हसमुख भाई से चर्चा की, और मैंने एक और आपको बताऊं आश्चर्य, पिछले 45 वर्षों से एक समय भोजन करते हैं। ओनली वन टाइम, 24 घंटे में एक समय भोजन, नाश्ता वास्ता नहीं करते, न चाय दूध कुछ नहीं, एक समय भोजन करते, शाम को जल ग्रहण करते हैं, और मॉर्निंग 4 बजे उठ करके स्वाध्याय करना, मॉर्निंग वॉक करना, व्यायाम करना, सारे मंदिरों के दर्शन करना। अभी तो हमको जम्बूद्वीप नहीं, हम जम्बूद्वीप नहीं गए अभी, हम ऊपर बाहुबली, बहुत ऊंचा है, कौन चढ़े ख्याल में आया, समय भी नहीं मिलता, ख्याल में आया। लेकिन आदरणीय हसमुख भाई हर दिन
पूरी जिनालयों की वंदना करते हैं और ऑफिस का काम भी देखते हैं। मुझे गौरव है हमारे इस मंच से कि आदरणीय हसमुख भाई से व्यक्तित्व समाज में एक धरोहर के रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने साक्षात गुरुदेव को समागम प्राप्त किया और बरसों से वे स्वाध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। हमारी बहुत अंतरंग भावना, आप शतायु हो वे दीर्घायु हो। मैं चाहूँगा 2 शब्द जरूर इस अवसर पर अपने हमें कहें। जी, इन्होंने पहले ही कहा कि शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, अब हमारे बीच पधारे हैं। और अनु भाई यहाँ पधारे हैं, बहुत समर्पित व्यक्तित्व हैं, सोनगढ़ की मिट्टी पर एक से एक रत्न है, तो हमारे बीच पधारे हैं। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी उपस्थिति से, आप यहाँ पधारे। हम पुनः पुनः आपका हार्दिक स्वागत, तालियों से आदरणीय हसमुख भाई वोहरा का, आदरणीय अनु भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम स्वाध्याय क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सेकंड जो स्वाध्याय हमारा लाभ लेंगे, आदरणीय सुनील जी साहब जैनापुरे हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका स्वाध्याय आप कल का लाभ ले रहे हैं।